तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, है ना। हम लोग आज करेंगे हम लोग 5, 6, 7। 3 क्वेश्चन छूट गया था ना, 3 क्वेश्चन नहीं किए थे, 3 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, whose length is 4 more, लेंथ जो है 4 more है than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लोग को, चूंकि हम लोग 2 वेरिएबल वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है, तो दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों को अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट द length dx और let the breadth be, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो y प्लस 4, 4 ज्यादा है, y को इधर भेज दीजिए, x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाए, इसको मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर। दूसरा इक्वेशन कैसे, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। इसका हाफ बोला है, हाफ, जो कि कितना है 36, ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कट गया, कैंसिल हो गया। लेंथ कितना माने थे हम लोग, एक्स माने थे, ब्रेथ कितना माने थे, वाई माने थे, इक्वल कितना हो गया 36। ये हो गया इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन पता है हमको, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए माइनस में, यहाँ देखिए प्लस में। जब भी डिफरेंट साइन में इक्वेशन रहेगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक माइनस में एक प्लस में। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आप माइनस भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्लस 1 + 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल क्या लिखा हुआ 4, और नीचे लिखा हुआ x + y इक्वल 36, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लस का साइन चेंज नहीं होगा, x तो यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, y यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, x + x कितना होता है 2x इक्वल क्या होगा 36 + 4 कितना होगा 40 होगा। x इक्वल क्या हो जाएगा 40, अब y में हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में जाएगा, इसको कट करेंगे कितना बचेगा, x का वैल्यू क्या आया 20 मीटर, ठीक है। x क्या था, लेंथ था। अब हमको क्या निकालना, ब्रेथ निकालना। यानी ये इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू पता है 20 है, माइनस वाई इक्वल में क्या है 4 है। y को इधर माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, अब 4 इधर प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। तो 20 - 4 इक्वल टू y हो गया, यहाँ कितना आएगा 16 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 16 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग डायमेंशन निकालना था, यानी लेंथ x माने थे, लेंथ कितना होगा 20 मीटर, ब्रेथ y माने थे, y कितना होगा 16 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस
2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिए। इक्वेशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहला क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे। सो ठीक है, इसमें लिखा हुआ आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन लिखा हुआ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 लिखा हुआ है। इसमें आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है ताकि लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल अगर आप लोग को याद है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये ऐसा है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या हम लोग करेंगे, इसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां देखिए, ये a1 है, ये a2 है, ठीक है, सॉरी b2 है, b1 है, a1 और b1 ये c1। तो हमको एक इक्वेशन है, बस खुद से लिखना है, कुछ भी लिख लीजिए, बस बराबर नहीं आना चाहिए। मान लेते हैं यहां लिख देते हैं 5x प्लस या माइनस जो लिख रहा है, प्लस यहां लिख देते हैं 7y, ठीक है, यहां लिख देते हैं माइनस 6, ठीक है। ये हो जाए इक्वेशन, ये हमारा आंसर, ठीक है। 2/5 3/7 इक्वल है, नहीं है। ये पूछा था इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, पहला हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन का रूल क्या है, पैरेलल लाइन रूल है पहला वाला तो इक्वल होना चाहिए, है ना, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ लिख देते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो फिर से इक्वेशन लिखना जो लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखा हुआ इक्वेशन 1। आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। a1 2 है, मान लेते हैं 6, तो 2 3 या 6, 1/3 आ रहा है इसका, यहाँ भी 1/3 आना चाहिए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई की, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 से कितना हो जाएगा 9y, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको 3 से किए तो इसको कर देते हैं 4 से, 32 कर देते हैं इक्वल टू 0, ओके। ये हो गया आंसर। देखिए ये और ये बराबर आएगा, इक्वल आएगा, बट ये नहीं आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइन। एक लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है कोइंसिडेंट लाइन, यहीं पे लिख दें, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, जब तीनों इक्वल होता है। पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको माइनस 1। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, ठीक है। देखिए तो क्या करें, सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 से 4 से, जिससे बन गए। चलिए हम लोग करते हैं एक बार 2 से, 2 2 जा 4x हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6y हो गया, और माइनस 8 2 जा 16 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था जिसमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर अगर मल्टीप्लाई लिखना है फिर बड़ा बड़ा लिखना, जैसे मन करे वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, ताकि इक्वल ना आए, बस ये ध्यान देना। दूसरा पहला लाइन था, इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, बट c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी किया, इसको भी 3 से किया, इसको कर दिया 4 से, अलग हो गया। कोइंसिडेंट में सब बराबर होना चाहिए, सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से किए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी कर दी, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। सब में इक्वेशन 2 निकालना था, निकाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x axis and shade the triangular region. दो इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 पहला x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इधर भेजिए -1 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -1, y को इधर भेजिएगा +y. ठीक है, इसको 1 मान लीजिए. इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू -8 उधर जाएगा +8, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 8 प्लस 2y को इधर भेजेंगे -2y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y, और y में क्या हो जाएगा 3. फिर हमको क्या करना है? सबसे पहले ग्राफ बनाना. ग्राफ बनाने के रूल तो पता ही होगा. क्या करना है? सबसे पहले आपको टेबल बनाना है. यहाँ पे कम से कम दो वैल्यू निकालना है x और y का. कॉलम बना लिए. क्या करेंगे? लेट x इक्वल क्या मान, सॉरी y इक्वल क्या मान ले. ठीक है, यहाँ पे y इक्वल क्या माने कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू है. चलिए y इक्वल टू 1 मान लेते हैं, 1 मान लिए. जब पुट करेंगे हम लोग क्या आएगा? -1 प्लस y का वैल्यू माने 1, क्या है? -1 प्लस 1 0, यहाँ पे लिख दिए 0. फिर ले लेते हैं लेट y इक्वल 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल होता है -1 प्लस y लिखा हुआ है, तो -1 प्लस 2 कितना आएगा? 2 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा. यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसको माने 2, ये आया 1, दो चीज निकल गया, दो वैल्यू निकल गया. इसी तरीके से यहाँ माने कॉलम बना लेते हैं. सबसे पहले कॉलम बना लिए. ठीक है, x और y का. यहाँ पे x इक्वल क्या माने, सॉरी y इक्वल क्या माने, लेट y इक्वल. देखिए, अगर y इक्वल हम लोग मानते हैं 4, तो 4 टू 8 में 8 जाएगा, 0 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा. तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले y इक्वल टू 4 मान लेते हैं. ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2y बाई 3 लिखा हुआ था, 8 माइनस 2 इंटू 4, अब y में क्या हो जाएगा? 3. यानी 8 माइनस 2 4 8 बाई में 3 इक्वल टू 0 बाई 3 यानी 0. ठीक है, पहले निकल गया. दूसरा क्या माने हम लोग? ऐसा मानना है कि 3 से कट जाएगा 2, y इक्वल 1 मानते हैं, तो 2 1 2, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा. 3 के टेबल में 6 आता है, तो हम लोग y इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 1. ठीक है, यहाँ लिखते हैं लेट y इक्वल 1. तो x इक्वल क्या लिखा हुआ है? 8 माइनस 2y बाई में 3, तो 8 माइनस 2 इंटू 1 बाई में 3, यानी 8 माइनस 2 बाई में 3 यानी 6 बाई में 3 काट देंगे, 2 आएगा, यानी आगे यहाँ पे 2, यहाँ क्या है? 0. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला? ग्राफ बनाइए, है ना. और ग्राफ से है आपको देखना, उससे जो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है वो एक ट्राइंगल बनाएगा x एक्सिस, एंड द x एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन. ठीक है, x एक्सिस पे एक ट्रायंगल बनाएगा. आपको करना क्या है? करना यह है कि जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल को शेड करना. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं. सारा देखिए पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग ऐसा लाइन खींचेंगे. चलिए खींच देते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर. ठीक है, यहाँ x मान लिए, यहाँ y, ये 0 होता है. यहाँ 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए. ठीक है, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4. ये थोड़ा सा अलग आ सकता है क्योंकि आपको ग्राफ में बनाइए तो वहां पे क्या होता है? सेम जो है डिफरेंसेस वहां पे होता है. ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन देखिए, x अगर 0 है तो y कितना है? 1. x अगर 0 तो y कितना? 1 है. यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये पहला. ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देता है. ठीक है, 0 और 1. उसके बाद x अगर 1 है तो y कितना? 2 है. x अगर 1 है तो y कितना है? 2 है. यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, 1 और 2. ठीक है, दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे लाइन खींची सबसे पहले तरीके से, ये लाइन. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 4 है। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, यहाँ पे आ रहा पॉइंट को 0.4। फिर क्या है, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे आ रहा है 2 और 1। अब इसको मिलाइए आप इस तरीके से, ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, ये ट्राइंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस से। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, नाम दे देता है यहाँ पे एबीसी। एबीसी जब ये ग्राफ में बनाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा आपको। इसमें क्या करना है, जो पार्ट है, ट्राइंगुलर पार्ट है, इसको आपको शेड कर देना है, कलर कर देना है इस तरीके से, ठीक है। पूरा बढ़िया से आपको कलर कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो अगर स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लीजिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर 3.1 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3.1 हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। उसे पूरा नहीं बता पाए थे किसी रीजन से, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो 3.2 करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू सो मच।